एलओसी पर हाई अलर्ट, पहाड़ों में हाई इंटेंसिटी सर्च। और वहीं दूसरी ओर जब यूनियन बजट आता है तो डिफेंस बजट में कटौती, यानी कि जो 2024 में डिफेंस बजट था उसको 2025 में 124 करोड़ कम कर दिया जाता है। क्या कारण है? क्यों सरकार को लगता है कि डिफेंस पर अब ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है? क्यों लग रहा है मोदी 3.0 सरकार को कि डिफेंस बजट ज्यादा था? आखिर क्यों कटौती की गई है? इन सब पर जो है हम अभी पूरी रोशनी डालेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो जम्मू एंड कश्मीर में आती है। पाकिस्तान के साथ लगती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस समय पूरी तरह से हाई अलर्ट है। स्थिति जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की कोशिश है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाना और हालात को खराब करवाना। अगर जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव होते हैं तो भी पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ में कमी नहीं देखी जा रही, बढ़ सकती है। इसलिए ज्यादा फोर्सेस और ज्यादा संसाधनों की जरूरत लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ने वाली है। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, 30 से 35 आतंकी इस समय जम्मू की ऊपरी रियासी जिले, डोडा जिला, कठुआ जिला की पहाड़ियों पे मौजूद हैं और वहां पर हाई इंटेंसिटी सर्च चल रही है, जिसमें करीबन 5000 के करीब सैनिक, जिसमें अधिकतर स्पेशल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, आईबी के, एमआई के और सीआईडी के लोग। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो लोकल्स हैं, क्योंकि लोकेशंस को जांचना है कि आखिर टेररिस्ट कहां छुपे हैं। जम्मू की बात करें अगर पहाड़ी इलाकों की, तो रियासी में, डोडा में, किश्तवाड़ में और कठुआ में पहाड़ी इलाकों में कम से कम भी 150 के करीब नेचुरल केव्स हैं। वहां पर आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और वो ऐसी केव्स हैं कि वहां पर अगर आप बम्बार्डमेंट भी करते हैं तो शायद उनको कोई असर नहीं होगा। हाई इंटेंसिटी सर्च ये होती है जिसमें पैदल फोर्सेस तो काम करती ही हैं, साथ ही साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी तरह से इस समय सर्च चल रही है। मगर ऐसे में यूनियन बजट आता है और खबर यह आती है कि डिफेंस बजट की कटौती कर दी गई, यानी कि कम कर दिया गया। तो आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है जो डिफेंस बजट को कम कर दिया गया? क्यों हुआ डिफेंस बजट कम? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 2024 साल के लिए जो पिछले साल बजट था वो 45, 48, 97, यानी कि 4,54,897 करोड़ था 2024 के लिए भारत का डिफेंस बजट। इस साल इस डिफेंस बजट को 124 करोड़ कम करके 4,54,773 करोड़ किया गया। आखिर क्या कारण है? क्यों ये सरकार डिफेंस के बजट को कम कर रही है? और आज जो यूनियन बजट आया है उसमें 4 चीजों पर खास तौर पे ध्यान दिया गया है, जिसमें विमेन, हेल्थ, यूथ और एग्रीकल्चर। तो ऐसे में हमारा सोल्जर कहां गया? पहले ही इस सरकार को ऑपोजिशन लगातार अग्निवीर के मुद्दे पर घेर रही है और कहीं ना कहीं अग्निवीर पर सरकार लगातार पार्लियामेंट हो या बाहर हो औंधे मुंह गिर रही है। अग्निवीर को ना तो ऑपोजिशन एक्सेप्ट कर पा रहा है और ना ही कहीं ना कहीं हमारा युवा, एक युवा जो लगातार मेहनत करता है कि उसे डिफेंस सर्विसेज में जाना है और अपनी पूरी उम्र जो है देश के लिए काम करना है, और अगर वो अपनी सर्विस पूरी करके घर भी आता है तो कम से कम वो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर पाएगा। अग्निवीर आने के बाद वो सारे सपने तो चकनाचूर हो ही गए। साथ ही साथ अब जब डिफेंस बजट में कटौती की जा रही है तो आखिर खुद सोचिए कि डिफेंस की ओर सरकार का ध्यान कितना है, जबकि हम एक गुरीला वार लड़ रहे हैं, ऐसी सरकार का भी मानना है। और पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से भारत पर प्रेशर है और खास तौर पे इसमें सबसे ज्यादा पिस रहा है जम्मू और कश्मीर और जम्मू कश्मीर का आम नागरिक। हमारे साथ मेरे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा भी हैं, डिफेंस को भी कवर करते रहे हैं। ये जब खबर आई तो बहुत अचंभे की बात थी। पवन जी से भी जानते हैं कि डिफेंस बजट में कटौती को किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका असर हमारे डिफेंस फोर्सेस पर कितना बढ़ेगा। पवन जी, पहले तो अग्निवीर से
पहले ही जो है सरकार को ऑपोजिशन घेर रही थी। अब डिफेंस बजट की कमी कर देना, कटौती 124 करोड़ की कर देना, ये कैसा कदम है? बिल्कुल, देखिए मैं अभी देख ही रहा था ये डिफेंस का जो बजट का इन्होंने वो दिया है, इसमें कम से कम भी 124 करोड़ रुपया कम कर दिया है पिछले साल का। अब ठीक है, जो मेन है पेंशन में, रक्षा में कटौती कर दी है। आप इस समय जंग लड़ रहे हो, आपके जम्मू कश्मीर समेत नॉर्थ ईस्ट में आतंकी जो हैं वो सर उठा रहे हैं। डबल शिफ्ट में हमारी फोर्सेस के जवान जो है वो आतंकियों से लड़ रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, कठुआ लगातार अटैक हो रहे हैं। तो ये दो फ्रंट पे हम लोग लड़ रहे हैं, चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने, और इंटरलैंड में जहाँ पर ये आतंकी घुस आए हैं। तो ऐसे समय में आप डिफेंस बजट में कटौती कर दोगे तो मोराल तो डाउन होगा ही। और साथ में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने आईटी सेक्टर या दूसरे सेक्टरों में वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब जगह पे ठीक है, होना चाहिए, सबको वो मिलना चाहिए, लेकिन डिफेंस के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस समय हम उस पोजीशन में नहीं हैं। आप ऑलरेडी अग्निवीर को लेकर कटौती कर रहे हो, आप पेंशन में भी कटौती करोगे, रक्षा उपकरणों की खरीद फरोख्त में भी आप कटौती करोगे। तो जो जवान हमारे फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं वो इस समय क्या सोच रहे होंगे? सरकार को कोई भी ऐसी, जो मुझे हो सकता है कि जो इनके थिंक टैंकर हैं उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन अगर हम फ्रंट की बात करें, दो फ्रंट के ऊपर हम खड़े हैं। चाइना, पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ देख रहा है, उनके जो जवान हैं बॉर्डर पे तैनात हैं, और हम तीन जगह पे लड़ रहे हैं। एक अपने घरों के भीतर घुस आए आतंकियों के साथ, और दूसरा घुसपैठ रोकनी है पाकिस्तान के बॉर्डर पे। LAC पे चीन जो है वो बैठा हुआ है, उससे भी लड़ना है। तो तीन जगह पे हम लड़ रहे हैं, और ऊपर से आप इस तरह का काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि जो फोर्सेस के जवान ग्राउंड में लड़ रहे हैं, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, कठुआ में, जो पहाड़ी जंगलों के बीच में, कांटेदार झाड़ियों के बीच में, इस उम्मस के दिनों में वहाँ पर वो नेचुरल केव्स को ढूंढ रहे हैं, आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, वो उन पे क्या बीतेगी? पवन जी, मोरल कितना डाउन होगा एक जवान का, जिसका पहले ही मोरल इस बारे से डाउन हो चुका है कि आने वाले अब जनरेशन्स जो हैं वो केवल 4 साल की नौकरी करेंगे और बहुत कम होंगे जो आगे जाएंगे। शहीद का दर्जा भी नहीं है। आए दिन पहले ही शहादत हमारे जवान रोज़ पा रहे हैं तकरीबन जम्मू कश्मीर में। कितना मोरल डाउन होता है जब बजट भी कम हो रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। बजट आज आया है, अग्निवीर का मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है। अग्निवीर को लेकर पहले भी कई समीक्षाएं हो रही हैं, उसके ऊपर सवाल जवाब, वेटरन्स या दो अदर्स जो हैं वो सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जो अपोजिशन के वेटरन्स हैं वो इसको गलत करार दे रहे हैं, जो वेटरन पक्ष में हैं जो वो इसको सही करार दे रहे हैं। तो वो उतार चढ़ाव इनका चल रहा है। लेकिन इस समय जो स्थिति हमारी है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के भीतर इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, डोडा भद्रवाह के बीच में आतंकियों की तलाशें चल रही हैं, इस समय में ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप 124 करोड़ रुपए की कटौती अगर आप डिफेंस बजट में कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि नहीं, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। डिफेंस के ऊपर भारत सरकार क्या सोच रही है, किस तरह की जो है रणनीति बनाई जा रही है, ये स्थिति बहुत पशोपेश वाली लग रही है। क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं डिफेंस को लेकर कोई ना कोई जो ऐसा फैसला आता है, या तो ऑपोजिशन इनको घेर रही है या आम आदमी भी कहीं ना कहीं सकते में है। और एक आम आदमी जिसने सरकार को वोट दिया है, अपनी मर्जी से चुना है, उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा सरकार से होती हैं, और ख़ास तौर से युवाओं की बहुत अपेक्षाएं होती हैं। और युवा तकरीबन जो है वो सेना की ओर देखता है। जैसे ही एक ग्रेजुएट फ्रेशर होता है, वो पहली ट्राई उसकी NDA या OTA में रहती है। तो ऐसे में डिफेंस बजट में कटौती करना, अग्निवीर जैसे मुद्दे होना, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की वो स्थिति जहां की हाई अलर्ट चल रहा है, कहीं पर हाई इंटेंसिटी सर्चेस चल रही हैं, तो ऐसे में सरकार को बहुत सीरियसली ये सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।